उदयपुर शहर के बड़गांव तहसील क्षेत्र में भू माफिया हावी। प्रशासनिक मिली भगत से भू माफिया कर रहे हैं सरकारी जमीनों और तालाब पेटों पर कब्जे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत। 10 दिन का दिया अल्टीमेटम और कहा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जाएंगे हाई कोर्ट। अब खबर विस्तार से। उदयपुर शहर से लगते बड़गांव तहसील क्षेत्र से सरकारी भूमियों पर कब्जे अतिक्रमण की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जाता है कि तहसील बड़गांव के राजस्व ग्राम बड़ी, कटारा, पालड़ी व आसपास के क्षेत्रों में भू माफिया बहुत हावी है और चारागाह भूमि, बिलाना भूमि पर पिछले काफी समय से भू माफियाओं द्वारा कब्जे करके खुर्द-बुर्द की कार्रवाई की जा रही है। इसकी शिकायत कई बार नगर विकास प्रन्यास व जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। तहसीलदार पटवारियों को इसकी रिपोर्ट दी गई है, लेकिन प्रशासनिक साठगांठ के चलते माफियाओं पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही और अतिक्रमण हटाने के मामले में लीपापोती का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता गौरव नागदा के अनुसार बड़गांव तहसील में लगभग 300 बीघा सरकारी जमीनें अतिक्रमण युक्त है और इतने अतिक्रमण के बावजूद अब तक तहसीलदार, पटवारी, सचिव, सरपंच किसी के भी द्वारा इन जमीनों को बचाने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए। बताया जाता है कि बड़गांव के ही रामगिरी की पहाड़ी पर बसी कच्ची बस्ती को हाईकोर्ट के आदेश से वर्ष 2016-17 में हटाया गया था, परंतु अतिक्रमियों द्वारा पहाड़ी के नीचे वाली नदी व तलाई के कैचमेंट वाली जमीन पर पुनः बस्ती बसा ली गई, जबकि नियमानुसार किसी भी कैचमेंट एरिया में आवास के लिए नियमन करना व एनओसी देना हाई कोर्ट के नियमों के विरुद्ध है और बिना टाइटल के बिजली कनेक्शन भी यहाँ पे दिए जा चुके हैं। बिना एनओसी व मालिकाना हक के कनेक्शन नहीं दिया जा सकता और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है। उदयपुर जिले में बड़गांव तहसील में लगभग 300 बीघा जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे अतिक्रमण है। उसमें कुछ जमीनें बिलानाम है, चारागाह है और कुछ झील पेटे की और कैचमेंट एरिया है। इस संदर्भ में पूर्व में भी जिला कलेक्टर आनंदी एवं यूआईडी सचिव और अन्य अधिकारियों, तहसीलदार को सबको अवगत कराया था, लेकिन कोई भी इस मामले में कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहता कि सभी की मिलीभगत है। इसमें कुछ लोग तो सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में होते हुए उन्होंने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखे हैं। इसका पूरा विवरण मैंने अपनी शिकायत में जिला कलेक्टर को दिया है। जिला कलेक्टर ने इस मामले में पूर्व में भी सुनवाई की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बार फिर से हमने एक बार शिकायत देकर उनको एक आगाह किया है कि अगर 10 दिन के अंदर इन भूमाफिया अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन सड़कों पे भी उतरेंगे और हाईकोर्ट भी जाएंगे। मैं ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उदयपुर जिला प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है वो अपनी नींद से जाग जाए। ये सरकारी संपत्ति वो जनता की है और इसको भूमाफिया खुर्द-बुर्द करेंगे, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अविलंब इस मामले में कार्रवाई हो, ऐसी मांग हमने की है। अब देखते हैं जिला प्रशासन इस संदर्भ में क्या कार्रवाई करता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर उदयपुर जिले के कलेक्टर के साथ साथ अध्यक्ष नगर विकास प्रन्यास भी है। उनकी पहली प्राथमिकता बनती है कि नगर विकास प्रन्यास की जमीनों को बचाए। कुछ दलाल, अधिकारियों के रिश्तेदार, मित्र और कुछ राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग भी हैं। खास तौर से इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन भी है, लेकिन शायद इन अधिकारियों ने अपना एक निजी कानून बना रखा है
ये केवल अपने मन की करते हैं। इनको हाई कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक 4 दिन हंगामा करेगी, 5वें दिन सब राज वापस हमारा ही है। लेकिन इस गलतफहमी को प्रशासन निकाल दे, क्या वो दिन भूल जाए। आवश्यकता पड़ने पर हम सड़कों पे भी उतर सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको कोर्ट में भी रगड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत किसी भी सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने और लगान के 50 गुना राशि भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली करने का प्रावधान है। इसकी कार्रवाई की समस्त जिम्मेदारी तहसीलदार की रहती है, परंतु प्रशासनिक साठगांठ के कारण कभी भी भू माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई यहाँ नहीं हो सकी है। मैं एडवोकेट मंजू सोलंकी बड़गांव तहसील में लगभग 300 बीघा जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखे हैं। काफी बार उसकी शिकायतें हुई, लेकिन मिली भगत के चलते, प्रशासन की मिली भगत के चलते कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। आज हमने कलेक्टर साहब को ये शिकायत पत्र देकर उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर 10 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपना अगला कदम उठाएंगे। जय। बड़गांव तहसील क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों की शिकायत लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में शिकायत देते हुए टीम के सदस्यों ने मांग की है कि 10 दिन के अंदर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और सरकारी भूमियों और तालाब पेटों से अतिक्रमण मुक्त किए जाए और दोषियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शिकायत देने वालों में एडवोकेट मंजू सोलंकी, गौरव नागदा, गणेश वैष्णव, विजय प्रजापत आदि मौजूद थे। टीम सदस्यों ने ये भी कहा कि अगर 10 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इस संदर्भ में उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटीशन दायर की जाएगी। बड़गांव क्षेत्र में भू माफियाओं के अतिक्रमण और कब्जों को लेकर के आधिकारिक पक्ष जानने के लिए जब तहसीलदार शिवन्या गुप्ता जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई शिकायत उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और अगर ऐसी कोई शिकायत उन्हें मिलती है तो वे इस पर निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेंगी। मेरे पास अभी तक नहीं आई, मुझे आपसे ही पता चला है। ये शायद यूआईटी पैराफेरी वाला मैटर है। जी मैम जी। हाँ, वो एक्चुअली आज कैंप भी था हमारा यहाँ पर बेरला में। ओके। तो ग्राम पंचायत के द्वारा ये मुद्दा सिर्फ इतना उठा था कि यूआईटी को चली गई है यहाँ की आबादी वाली जमीन जी 2017 में। ओके। इतना इशू मुझे पता है, मेरे पास आएगी तो मैं आपको बता पाऊंगी पूरी रिपोर्ट। मेरी जानकारी में तो नहीं है। अभी मेरे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई है। सर कलेक्टर साहब हमें भेजेंगे, फिर मैं चेक करके बता पाऊंगी। चलिए देखते हैं अगले 10 दिनों में जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या दोषियों के खिलाफ वास्तव में कानूनी कार्रवाई होगी या फिर ये शिकायत भी दाखिल दफ्तर हो जाएगी। पर्दाफाश के आज के अंक में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई रोचक खबर के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।